हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होगे और अपनी पढ़ाई भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होगे। आपके लगातार मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं कि सर जिस तरह आपने मैथमेटिक्स और साइंस का रिड्यूस सिलेबस का वीडियो बनाया है, उसी तरह से सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के भी रिड्यूस सिलेबस का वीडियो बना दीजिए। उसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सी चीज़ें कट गई हैं, कौन सी चीज़ें बची हैं और आपके सिलेबस में हैं और इन जिनको पढ़ करके आप बोर्ड एग्ज़ाम अपना देने वाले हैं। इस चीज़ की जानकारी अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं है। तो ठीक है, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इस वजह से मुझे ये वीडियो फाइनली बनाना पड़ा। तो फाइनली मैं अब आपके लिए सोशल साइंस का भी रिड्यूस सिलेबस बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें छोड़ देनी है। तो बहुत ध्यान से इसको आप समझिएगा और बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने साथ अपनी सोशल साइंस की बुक, सामाजिक विज्ञान की बुक या एटलीस्ट एक कॉपी और एक पेन या पेंसिल लेकर के ज़रूर बैठोगे। जो जो चीज़ मैं यहाँ मार्क करवाऊँगा वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मार्क कर लेंगे अपनी बुक में या नोटबुक में, और उसी के हिसाब से आप अपनी सोशल स्टडी की प्रिपरेशन करेंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं मैथमेटिक्स की और साइंस की, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको जाके आप देख लो, अपनी बुक में मार्क कर लो और उसी के हिसाब से आप लोग अपना प्रिपरेशन करो। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग आज हमारा 14 मार्च है और दिन हमारा आज संडे है और लगभग अभी 12 बजे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम देखिए। ठीक है, देखिए आज हमारा 14 मार्च है, संडे का दिन, और लगभग अभी 12 बजे हैं, घड़ी में आप देख सकते हो। तो यहाँ से अगर हम आगे की गिनती गिने तो आपके पास हार्डली 30 दिन है, उससे ज़्यादा नहीं है, हार्डली 30 दिन। तो आपकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और अब आपको अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग कलेक्ट करिए और उसी के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बनाइए। मैं भी कोशिश करूंगा कि बस एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपके प्रीवियस ईयर के 2018, 19 और 20 के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा दूं मैथमेटिक्स का। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार और उसके बाद हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि देखिए आपके सोशल साइंस की किताब में से कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। इसमें बच्चों याद रखना, पूरे चैप्टर ही रिड्यूस कर दिए गए हैं, चैप्टर के अंदर से कोई टॉपिक नहीं काटा गया है। साइंस में आप मेरी वीडियो देखोगे या मैथ्स में आप मेरी वीडियो देखोगे रिड्यूस सिलेबस वाली, तो उसमें चैप्टर के अंदर अंदर से टॉपिक काटे गए हैं और मैंने बहुत सावधानी से एक एक चैप्टर के अंदर एक एक टॉपिक को कटवाया है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी बहुत अच्छे से कटवाया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप सब जान रहे होंगे, और नहीं देखे हो तो उनको जाके ज़रूर देखो। उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जा करके आप उन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखो और सिर्फ रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए एग्ज़ाम के लिए। पूरा पूरा पढ़ेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें इस साल नहीं पूछी जानी है। इसलिए जो भी सिलेबस में दिया गया है इस साल, सिर्फ उसी को आप पढ़िए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर आपको कहाँ से पता चल जाता है कि ये चीज़ें कटी हैं, ये बची हैं, आपको कौन बता दिया है। जो चीज़ें मैं कटवा रहा हूँ अगर वो एग्ज़ाम में आ गई तो फिर क्या होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं आपको साइंस के वीडियो में भी मैंने आपको जवाब दे दिया था और यहाँ पर भी हम आपको बताए देते हैं। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो जल्दी जल्दी बात करते हैं। चलिए फटाफट सबसे पहले आते हैं मुद्दे पर, और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, बेल का नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करके रखो ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करके रखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ पर आपको आगे के सारे नोटिफिकेशन दिए जाएंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स के लिंक दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF शेयर किए जाएंगे, तो उसको भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करके रखो। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आपको करना है तो आप कमेंट करके भी कर सकते हो, या इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पर जा करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं हर बच्चे का रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करता हूँ। आप में से छत्तीसगढ़ में से बहुत सारे बच्चे ढेरों सवाल पूछते हैं, मैं लगभग कोशिश करता हूँ कि सभी के सवालों के जवाब दूँ। तो वहाँ पर भी जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि आपका जो बड़ा पॉपुलर सा सवाल है ना कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ये टॉपिक कट गया है, ये टॉपिक बचा है। तो चलिए सबसे पहले उसी के लिए हम चलते हैं, कोई एक ब्राउज़र ओपन करते हैं, ध्यान से पूरी स्क्रीन को देखते रहिए
और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपका जो अभी का सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस, उसको आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जा सकते हैं CG बोर्ड के, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं cgbsc.nic.in, ठीक है। गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। ये आपका देखिए CG बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ ऊपर में ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा ना, यहाँ पर ऊपर में देखिए ये आपका लिखा हुआ है शैक्षणिक परीक्षा, शैक्षणिक परीक्षा दिख गया। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे हम आएंगे, नीचे देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम विषय वस्तु लिखा हुआ मिल रहा है, पाठ्यक्रम विषय वस्तु। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आप यहाँ आइए, क्लास 10th का जो न्यू आपको दिख रहा है, क्लास 10th वालों के लिए जो उन्होंने सिलेबस डिज़ाइन किया है इस सत्र के लिए 2020-2021 के लिए, इसको आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स के, ये आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के आपके रिड्यूस सिलेबस रखे हुए हैं। यानी इस साल 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में जो जो टॉपिक आने हैं वो सिर्फ इन्हीं सिलेबस के हिसाब से आने हैं। जो इसमें दिए हुए हैं इन सिलेबस में वहीं से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जो इसमें नहीं है बच्चों वो नहीं पूछा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का ये जो आपका रिड्यूस सिलेबस रखा है, इस पर क्लिक करके इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी चीज़ देखिए, हम आते हैं पुराना सिलेबस डाउनलोड करते हैं। तो फिर से हम ब्राउज़र पे आएंगे गूगल पे, और यहाँ पर हम लिखेंगे CG बोर्ड ओल्ड सिलेबस, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, CG बोर्ड ओल्ड सिलेबस लिख के आप सर्च करिए, आपको ढेरों वेबसाइट्स मिल जाएंगी। मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स को आपको प्रीफर करता हूं जिससे पुराने आपको जो भी सिलेबस हैं वो यहाँ से आप देख सकते हो। और उस वेबसाइट का नाम है देखिए school.careers360.com। इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये आपको पूरा इनका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा careers360.com का। और इसमें आपको नीचे आना है, ठीक है, देखते जाइए ना, नीचे आइए। इसमें आपको पुराने यानी अभी 2021 से पहले जो सिलेबस आपकी CG बोर्ड में चलता था 2018 से लेके 2019 तक, 2020 तक, वो वाले सिलेबस आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। इंग्लिश का भी आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से पुराना सिलेबस, और इस ऑफिशियल वेबसाइट से इंग्लिश का, अंग्रेजी का नया सिलेबस दोनों को कंपेयर कर लीजिए। जो टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे नए सिलेबस में, समझ जाइएगा वो कट गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सोशल साइंस का आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये संस्कृत का है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कटी हैं। ये पुराना सिलेबस है, इसमें तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। मैथ्स का है, ये आपका सोशल साइंस का आया, ये ध्यान से देखिए। दिस इज CGBSC 10th सिलेबस 2021 फॉर सोशल साइंस। थोड़ा सा नीचे आप और स्क्रॉल करोगे बच्चों तो यहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का। ये देखिए, क्लिक हियर द कंप्लीट CGBSC क्लास 10 सोशल साइंस सिलेबस। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में। आप इसमें कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप स्मार्टफोन चलाते हो, स्मार्टफोन से डाउनलोड कर लो, कंप्यूटर है कंप्यूटर से डाउनलोड कर लो। तो इसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए। आप ये दोनों चीज़ें मैंने डाउनलोड कर ली है। नया सिलेबस भी मेरे पास है, यहाँ से सामाजिक विज्ञान का नया सिलेबस भी मैंने डाउनलोड करके रखा है, और यहाँ से मेरे पास पुराना सिलेबस भी है, मैंने डाउनलोड करके रखा है। और मैं अब आपको इनका कंपैरिजन दिखाता हूँ कि अब हमको क्या करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होगे आप मेरी बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपन कंपैरिजन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने सिलेबस में क्या क्या चीज़ें बाकी हैं, क्या क्या चीज़ें कट गई हैं, यहाँ से हम उनको मार्क करना स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो, 9 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं यार, चलो फटाक से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं अपना ये पुराना सिलेबस। अब आप देख सकते हो जो अभी मैंने डाउनलोड किया वहाँ से पुराना सिलेबस, ओल्ड सिलेबस ये है। इस ओल्ड सिलेबस में आप देखोगे बच्चों तो आपके टेक्स्ट बुक में 21 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी हम उस पर आते हैं, बात करते हैं। और ये है मेरा नया सिलेबस जो हमने अभी CGBSC के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया। ये नया सिलेबस हो गया। आप दोनों को डाउनलोड करके कंपेयर कर सकते हो। यहाँ लिखा भी है देखिए, पाठ्यक्रम सत्र 2020-2021, यानी ये अभी का है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको आप डाउनलोड करिए, ठीक। उम्मीद है आप कर लिए होगे इसको डाउनलोड। तो इसमें आप देखिए, और यहाँ मैंने रखा है ये पुराना सिलेबस। देखिए इसमें ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है ना
किसी भी सत्र का, तो आप समझ जाइए पुराना सिलेबस है। ठीक है, पुराना सिलेबस है भाई ये। ठीक, ये देखो यहाँ भी ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये पुराना सिलेबस है। तो अब हम इस पर दोनों को कंपेयर करके डिस्कशन करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमको छोड़नी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में लेके आ गया हूँ। ये आपकी हिंदी मीडियम वालों का किताब है कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का, ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों का किताब है कक्षा 10वीं सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ से डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर छोड़ देने, कौन कौन से काट देने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं पुराने सिलेबस में ना। अब ध्यान से मार्क करिएगा, मैंने इसको पूरा एनालिसिस कर लिया है डिटेल से, और मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पर आप ये चैप्टर देखिए, ये हमारा भूमि संसाधन दिख गया। ये पुराने सिलेबस में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 3rd नंबर लिखा है। ये है आपका इकाई, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में ये तीसरा चैप्टर इन्होंने बांधा है। ये बुक के हिसाब से नहीं ना, बुक में मैं भी आपको दिखाता हूँ, बुक में ये दूसरा चैप्टर बन रहा है। अभी आप फिलहाल इसका नाम देख लीजिए, भूमि संसाधन। और अब नए सिलेबस में आप देखिए, यहाँ पर आपको कहीं भी भूमि संसाधन नहीं मिलेगा। देखिए इकाई नंबर 1 में, और यहाँ पर आपका जो तीसरा आता था वो यहाँ गायब है, भूमि संसाधन नहीं है। इसका मतलब ये भूमि संसाधन का चैप्टर, जिसको इंग्लिश में लैंड रिसोर्सेज बोलते हैं, ये कट गया है बच्चों। ठीक है, मैं आपको और भी दिखाता हूँ, घबराइए नहीं। नीचे आराम से हम देखते हैं डिटेल से। ये तो खैर इकाई वार पाठ्यक्रम हो गया ना, यूनिट वाइज। हम नीचे आते हैं डिटेल से देखने के लिए। ये देखिए यहाँ पर, अब थोड़ा सा इसको मैं डिटेल से आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये इकाई क्रमांक चल रहा है ना, यहाँ देखते जाइएगा, इकाई क्रमांक 1, और इसमें पहला टॉपिक आपको दिया है संसाधन और विकास। दूसरा टॉपिक आपको यहाँ पे इन्होंने दिया है विकास की समझ, और तीसरा टॉपिक पुराने सिलेबस में देखो बच्चों 1.2 भूमि संसाधन, ये दिख गया। ये पुराना सिलेबस है। अब मैं आपको नया सिलेबस दिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। अभी इसमें पुराने सिलेबस में आपको सिर्फ क्या मार्क करके रखना है, ये यहाँ पे 1.2 पहले यूनिट का, पहले इकाई का ये तीसरा चैप्टर बांधा गया है, भूमि संसाधन। अब नए सिलेबस पे आओ। ये अभी आपका देखो नए सत्र का सिलेबस है, पाठ्यक्रम सत्र 2020-2021, जो अभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो। इसमें हम नीचे आते हैं। ठीक, नीचे 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 ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये इकाई क्रमांक पहला चल रहा है, पहला यूनिट। इसमें देखो ये पहला चैप्टर बांधा गया है संसाधन और विकास, दूसरा चैप्टर बांधा गया है विकास की समझ, और तीसरा चैप्टर नहीं बांधा गया है भूमि संसाधन। और पुराने में आप देखोगे तो यहाँ देखो, पुराने में ये बांधा गया था भूमि संसाधन। इसका मतलब है 2021 के सिलेबस में, 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में ये वाला चैप्टर काट दिया गया है। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही कट गया, यहाँ नहीं दिख रहा ना भाई, देख लिए ना। हाँ, अब देखने के बाद भी ये नहीं पूछना कि सर आपको कैसे पता चल गया। ठीक है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप जो कटा रहे हो सही कटा रहे हो कि नहीं, आ गया तो देख लो भैया, आ गया तो वो बोर्ड वाले जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं होऊंगा। मैंने आपको यहाँ एनालिसिस करके बता दिया कि यहाँ इस पहले यूनिट से एक चैप्टर गायब है। और ये कौन सा चैप्टर बनता है, आइए देखते हैं आपकी किताब में। तो ये आपकी हिंदी मीडियम की पुस्तक है और ये आपकी इंग्लिश मीडियम की पुस्तक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, पन्ने पलटाते हैं हम। ये आगे हम विषय सूची में, और इंग्लिश मीडियम की किताब को भी आगे पलटाते हैं, ये आगे हम विषय सूची यानी कंटेंट्स में। इसमें देखिए भूमि संसाधन हिंदी मीडियम की पुस्तक, चूंकि ये चैप्टर कट गया है, आपकी बुक में ये दूसरा चैप्टर बांधा गया है। ठीक है, बुक में ये दूसरा चैप्टर बांधा गया है भूमि संसाधन के नाम से, और इंग्लिश मीडियम वालों का ये आपका बनता है सेकंड चैप्टर लैंड रिसोर्सेस। तो इस चैप्टर को बच्चों क्या करना है, आपको काट देना है, इसको नहीं पढ़ना है। अब मैं इसको अंदर नहीं ले जा रहा आपकी किताब के अंदर, क्योंकि आपके सोशल साइंस की बुक में से, सामाजिक विज्ञान की बुक में से पूरे के पूरे चैप्टर ही काट दिए गए हैं। तो अंदर हमको घुसने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं पन्ना नहीं पलटाऊंगा कि आपको मैं पेज बाय पेज एक एक आपको कंटेंट बताऊं कि ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, फिर क्वेश्चन आपको बताऊं ना। पूरा चैप्टर कट गया, उस पर जितने क्वेश्चन आंसर होंगे सारे के सारे कट गए, कोई टेंशन नहीं लेना। इसको बेझिझक आप काट दीजिए। दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको इस एग्जामिनेशन के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप लोग भी सुन लो बहुत अच्छे से। दूसरा चैप्टर आपको बच्चों नहीं पढ़ना है भाई, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, बिल्कुल आप इसको नहीं प्रिपेयर करोगे एग्जामिनेशन के लिए, छोड़ दीजिए। तो एक चैप्टर ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कटा है। उसके बाद फिर से हम आते हैं, इसको मार्क कर ली होगी मुझे उम्मीद है। अब हम आते हैं बच्चों आपका पुराने सिलेबस में, और यहाँ पे आइए, मिलाते जाइएगा, नीचे आ जाइए सीधा।
नीचे 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 नीचे। मैं चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ ना, अदरवाइज मैं इसमें भी डिटेल से बता सकता था ऊपर से। मैं आपकी बुक के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ चैप्टर वाइज, बिल्कुल। अभी दूसरा चैप्टर मैंने कटवाया है। और अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं 9वें यूनिट में। ये इकाई चल रही है हमारी, दिस इज अवर इकाई यानी यूनिट। 9वें यूनिट में ये जो चैप्टर बांधा गया था पुराने सिलेबस में, देखो मानव अधिवास दिख गया 9.1 मानव अधिवास, ये 9वीं यूनिट है। अब मैं आपको ले जाता हूँ नए सिलेबस में, नीचे आ जाते हैं हम नए सिलेबस में भी 9वीं यूनिट में चलते हैं, 9वीं इकाई में। और यहाँ पे आप देखो इसमें वो चैप्टर काट दिया गया है। ये 9वां यूनिट चल रहा है, इसमें ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। नया जो सिलेबस है हमारा लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन, और पुराना जो सिलेबस आप देखोगे इसमें लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन पहले है, उसके बाद मानव अधिवास है। लेकिन हमारा जो नया सिलेबस है उसमें ये मानव अधिवास नहीं है। इसका तात्पर्य ये है बच्चों कि ये वाला चैप्टर भी कट गया है। समझ गए? बहुत अच्छे से आप मैच करके भी देख सकते हो खुद से आराम से। तो ये मानव अधिवास वाला चैप्टर, जिसको आप इंग्लिश में ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हो, ह्यूमन सेटलमेंट, ये कट गया है। मैं आपको आपकी बुक में ले जाता हूँ और दिखाता हूँ ये कौन सा चैप्टर बनता है। इसको आप ध्यान से देखिए, ये आपके हिंदी मीडियम में आप इसको गौर से देखो, ये आपका 6वां चैप्टर बनता है। देख लिया आपने, मानव अधिवास। ये किताब में आपको दिखा रहा हूँ, आपकी बुक में ये 6वां चैप्टर बनता है। इसी तरह से आप इंग्लिश मीडियम की किताब में आइए, ये भी यहाँ पर भी आपका 6वां चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट बनता है। तो प्यारे बच्चों, ये 6वां चैप्टर भी आप काट दीजिए। दूसरा चैप्टर भी मैंने आपको कटवा दिया है, 6वां चैप्टर भी मैं आपको कटवा दे रहा हूँ। इसमें से एक भी अक्षर नहीं पढ़ना है, ना कोई क्वेश्चन आंसर करने हैं, ना कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो आपके 2 चैप्टर हो गए। एक तो आपका ये 2nd चैप्टर कट गया और दूसरा आपका ये 6वां चैप्टर कट गया। इनको आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरह से हिंदी मीडियम के बच्चे भी, आपको ये ना तो आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, ये काट दीजिए, और ना ही आपको 6वां चैप्टर पढ़ना है, काट दीजिए। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज़ डिस्कस करते हैं, चलते हैं पुराने सिलेबस में। तो पुराने सिलेबस में अब आप आइए, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ ना, मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे बीच बीच से बताऊँगा, आप मैच करके देख सकते हो। यहाँ आ जाओ ऊपर, ये आ गए हम 8वें यूनिट में। देखो ये पहुँच गए 8वें यूनिट में, 8वें इकाई में। इसमें ये चैप्टर बांधा जाता है 20वीं सदी में संचार माध्यम, जिसको हिंदी में तो आपकी 20वीं सदी में संचार माध्यम बोला जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं मास मीडिया इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में मास मीडिया यानी संचार माध्यम का क्या रोल था, मास मीडिया इन द 20th सेंचुरी। ये वाला टॉपिक आप ध्यान से देख लीजिए 8वें यूनिट में। अब मैं ले चलता हूँ आपको नए सिलेबस में, इसको ऊपर ले जाते हैं। यहाँ देखिए, ये है 7वीं यूनिट और ये है 8वीं यूनिट। ठीक है, ये 8वीं यूनिट। 8वीं के बाद 9वीं यूनिट आपको दिख रही होगी। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये 8वां यूनिट। देखो इसमें आपको वो चैप्टर नहीं दिखेगा, ठीक है। कौन सा चैप्टर? 20वीं सदी में संचार माध्यम। यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लोकतंत्र में जन सहभागिता। और पुराने सिलेबस को एक बार नज़र मार लो। देखो यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है 20वीं सदी में संचार माध्यम, ये चैप्टर, ये पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आपके नए सिलेबस में नहीं डाला गया है। नए सिलेबस में क्या डाला गया है? ये चीज़ है आपका लोकतंत्र में जन सहभागिता, तो ये पूरा आपको पढ़ना है। ये चीज़ नहीं है 20वीं सदी में संचार माध्यम। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। यहाँ देख लो, नए सिलेबस में सिर्फ आपको लोकतंत्र में जन सहभागिता पढ़ना है। ये पूरा टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन 8वें यूनिट में पुराने सिलेबस में जो आपका ये चैप्टर होता था, कौन सा? ये वाला प्यारा सा चैप्टर होता था, हाँ जी, ये 20वीं सदी में संचार माध्यम, ये अभी के सिलेबस में नहीं है, यानी ये पूरा चैप्टर कट गया है। अब ये कौन सा चैप्टर बनता है मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको आपको काट देना, इसमें जितने टॉपिक, यानी पूरा चैप्टर ही काट देना है यार, टॉपिक का तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, और ये कौन सा चैप्टर बनता है पहले हिंदी मीडियम वाले देख लो। यहाँ ध्यान से देखो, ये आपका 11वां चैप्टर बनता है। कौन सा? 11वां। तो ये 11वां चैप्टर ध्यान से देखिए, 20वीं सदी में संचार माध्यम, जो पन्ना नंबर 142 से 153 तक है। तो ये पूरा टॉपिक आपको प्यारे बच्चों काट देना है, पूरा छोड़ देना है, नहीं पढ़ना, ये नहीं आएगा इस साल, ये आपके सिलेबस से काट दिया गया है। तो ये तीसरा चैप्टर है बच्चों जो मैं कटवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको देखो ये 6वां चैप्टर कटवाया था, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना। और इससे पहले मैंने आपको ये दूसरा चैप्टर भी कटवा दिया था, ठीक है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आपका दूसरा चैप्टर हो गया, आपका ये 6वां चैप्टर हो गया जिसे आपको नहीं पढ़ना है, और आपका ये 11वां चैप्टर हो गया
जिसको आपको काट देना है बिना झिझक काट दीजिए। तो 3 चैप्टर आपके कट गए। इसी तरह से अंग्रेजी माध्यम के बाद बालकों के लिए, बच्चों के लिए ये रहा आपका 11वां चैप्टर। ठीक है, 11वां चैप्टर जिसको हम बोलते हैं मास मीडिया इन द 20th सेंचुरी। ये पूरा टॉपिक आप बच्चों काट दो, इसको नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर आप काट दीजिए, नहीं पढ़ के जाना है। तो 3 चैप्टर मैंने अभी तक आपको कटवा दिए, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 11, ये तीनों कट गए, नहीं आने हैं इस साल। ठीक है, फिर से चलते हैं पुराने सिलेबस में और क्या कटा है, बाकी आप कंपेयर करके देख लेना। मैंने अच्छे से कंपेयर करके एनालाइज करके आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप सीधे आ जाओ 7वें यूनिट में, थोड़ा ऊपर चलते हैं, 8वां यूनिट है ये आ गया बच्चों। देखो हम 7वें यूनिट में, यहाँ से हमारा ये 7वां यूनिट स्टार्ट होता है। 7th इकाई 7वां यूनिट या 7वीं इकाई 7th यूनिट। इसमें देखो एक चैप्टर बांधा जाता है खाद्य सुरक्षा। ये पुराना सिलेबस दिखा रहा हूँ ना, ध्यान से देखना। 7वें यूनिट में खाद्य सुरक्षा एक, और दूसरी यूनिट ये है उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। तो ये 2 यूनिट 7वें यूनिट के अंदर आते हैं। सॉरी, ये 2 चैप्टर हैं, 2 अध्याय हैं जो 7वें यूनिट के अंदर आते हैं। ये पुराना सिलेबस है। अब थोड़ा नए सिलेबस पर नज़र मारिए। ये हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ये देखो 7वां यूनिट आपको दिख गया होगा, और इसमें सिर्फ क्या दिया है देखिए, उपनिवेशों का खात्मा और शीत युग। और इसके जस्ट बाद फिर 8वीं यूनिट स्टार्ट हो जाती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा तुम्हारा 7वां यूनिट, और इसके जस्ट बाद 8वां यूनिट। और 7वें यूनिट में सिर्फ एक चैप्टर बांधा गया है, वो है उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। और हमारे पुराने सिलेबस में अगर आप नज़र मारें तो यहाँ देखो 7वें यूनिट में एक आपका खाद्य सुरक्षा है और एक आपका ये है उपनिवेशों का खात्मा और शीत युग। इसमें 2 चैप्टर होते थे। ये खाद्य सुरक्षा पुराने सिलेबस में है और नए सिलेबस में आपका नहीं है, सिर्फ इसमें आपका एक ही चैप्टर दिया गया है और वो है उपनिवेशों का खात्मा और शीत युग। इसका मतलब है ये खाद्य सुरक्षा वाला चैप्टर जो है, ये खाद्य सुरक्षा वाला चैप्टर जो है ये कट गया है। अब आपके बुक में हम आते हैं और देखते हैं ये कौन सा चैप्टर बनता है जो कट गया है। इस साल आपको इस चैप्टर को पूरा छोड़ देना है और ये 4था चैप्टर बनने जा रहा है। इससे पहले 3 चैप्टर मैं कटा चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं टेक्स्ट बुक में, हिंदी मीडियम में, और इसमें आप आ जाइए सीधा नीचे चैप्टर नंबर 20 में। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 20 में हम आ गए। देखो ये रहा खाद्य सुरक्षा, जो पेज नंबर 275 से लेके 289 हाँ 289 यहाँ तक ये चैप्टर समाया हुआ है। तो इस खाद्य सुरक्षा वाले चैप्टर को अब काट दीजिए। ये 4था चैप्टर है। इससे पहले मैंने 11वां चैप्टर कटा दिया है, इससे पहले मैंने 6वां चैप्टर कटा दिया है, इसके पहले मैंने दूसरा चैप्टर कटा दिया है। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11 और ये चैप्टर नंबर 20, ये काट दीजिए आप बेझिझक। तो इसको नहीं पढ़ेंगे आप। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम की किताब में भी देख लो। ये इंग्लिश में आपका चैप्टर नंबर 20 है, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। ये भी आपके पेज नंबर 275 से 289 तक है। इसको बेझिझक काट दो यार, क्यों शर्माना काटने में। 4 चैप्टर कट गए आपके अभी तक। इससे पहले चैप्टर नंबर 11, उसके पहले 6 और उसके पहले 2 ऑलरेडी मैंने कटा दिया है। उम्मीद है काट पीट लिए होगे। आप फिर से चलते हैं अपने पुराने सिलेबस की तरफ। तो ये अपन आ गए पुराने सिलेबस की तरफ, और अपन अब आते हैं सीधा नीचे पुराने सिलेबस में ना। मैंने सारी चीज़ें कंपेयर कर ली हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा है यूनिट नंबर 9। वापस से यूनिट नंबर 9 में आए हैं। ये हम पहले कटा चुके हैं। देखो मानव अधिवास, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 बनता था ना। इसी में एक और, इसी यूनिट में एक और चैप्टर बांधा जाता है। वो थोड़ा सा नीचे हम उतरेंगे, नीचे आ जाते हैं भाई, थोड़ा सा नीचे। ये 9.2, 9.1 भी कट गया। सिर्फ इसमें एक ही चैप्टर रह गया ना बच्चों। मैं आपको बता दूं 9वें यूनिट में ये वाला है लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन, ये पढ़ना है। ये चैप्टर जो है आपका मानव अधिवास, ये भी कट चुका 9.1 यूनिट। और इसके जस्ट नीचे ये जो 9.2 यूनिट बनाई गई है, 9.2 यूनिट, जिसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये वाला टॉपिक भी आपका कट गया है। कैसे कट गया मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने पुराना सिलेबस अभी देखा, 9.2 में क्या लिखा है, वैश्वीकरण। और ऊपर देखिए थोड़ा 9 यूनिट में कितने चैप्टर होते थे पुराना सिलेबस में। देखो एक हमको क्या दिया है, लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन, दूसरा दिया है मानव अधिवास, और तीसरा जो नीचे मैंने आपको दिखाया वैश्वीकरण का, ये 9.2। ये तो 3 चैप्टर होते थे 9वें इकाई में, 9वें यूनिट में। अब थोड़ा सा नज़र मारते हैं नए सिलेबस में, नीचे आते हैं। ये देखो 9वां यूनिट। इसमें मात्र एक चैप्टर रखा है इन्होंने,
और बाकी के 2 चैप्टर काट दिए, यानी मानव अधिवास भी कट गया और वैश्वीकरण भी कट गया। ये नया सिलेबस है, उम्मीद है समझ रहे होगे आप लोग ना। सिर्फ ये चैप्टर रह गया है लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन, क्योंकि इसके नीचे तो फिर ये ख़त्म हो जाता है यार, नीचे तो पन्ना ही नहीं बचा, ठीक है ना। तो सिर्फ एक चैप्टर है, इसका मतलब है ये नीचे के दोनों चैप्टर कट गए हैं। ये तुम्हारा वैश्वीकरण भी कट गया 9.2, जिसको ग्लोबलाइजेशन हम बोलते हैं, और इसके ऊपर का ये मानव अधिवास है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया 6वां चैप्टर कट गया है। सिर्फ ये रह गया है बच्चों, ये तो ये वाला रह गया है जिसको आपको पढ़ना है, इसको भी हम काट देंगे और नीचे वाला भी हम काट देंगे, वैश्वीकरण। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आता होगा कि वैश्वीकरण का टॉपिक भी हमारा पूरा कट गया है, ये पूरा चैप्टर। तो हम थोड़ी सी टेक्स्ट बुक में आते हैं, आपकी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में, और देखते हैं कौन सा चैप्टर है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 21 बनता है, वैश्वीकरण। तो इसको आपको काट देना है बिना शर्माए, बिना झिझके, ये नहीं आने वाला, ये कट गया। इसका मतलब है इसके ऊपर का मैंने आपको ये कटा दिया 20वां चैप्टर, तो ये 20 और 21 दोनों चैप्टर काट दीजिए। उसके पहले मैंने आपको 11वां चैप्टर कटाया है, उसके पहले 6वां और उसके पहले दूसरा। इसी तरह से अंग्रेजी माध्यम के बच्चों आप लोग भी देख लो, ये आपका चैप्टर नंबर 21 ग्लोबलाइजेशन ये भी कट गया, चैप्टर नंबर 20 फूड सिक्योरिटी ये भी कट गया। इनको नहीं बनाना बच्चों, पूरा पूरा चैप्टर काट दीजिए आप, कोई इसमें डाउट नहीं है, बेझिझक आराम से पढ़िए। तो आपके देखिए टोटल 21 चैप्टर होते थे, यहाँ दिख रहा है ना, 21वां चैप्टर आपका वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन। उसमें से 5 पूरे चैप्टर, ये भी नहीं कि आधे अधूरे अंदर से थोड़े थोड़े, 5 पूरे चैप्टर काटे गए हैं, और उन 5 चैप्टरों की गिनती मैंने आपको करवा दी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिए। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11 3 हो गए, फिर चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 21, ठीक है। ये 5 चैप्टर हो गए तुम्हारे, तो इनको आपको काट देना है, कोई इसमें डाउट नहीं, कोई इसमें संदेह की बात ही नहीं है। ये 5 चैप्टर आपको काट देने बच्चों, इनको नहीं प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। दूसरा, 6वां, 11वां, 20वां और 21वां, इनको आप काट दीजिए। तो आपके सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में से सिर्फ ये 5 चैप्टर काटे गए हैं, और बाकी सारी चीज़ें आपके सिलेबस में एज इट इज़ रखी गई हैं। और अब रहा सवाल कि बाकी का क्या करें, तो बाकी का आप मैच करके देख लो। मैंने तो मैच करके देख लिया है, जो जो काम की चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो करके, नहीं तो हम एक एक को कंपेयर करते तो फिर से वीडियो 1.5 घंटे का बन जाता, और आप लोग डर के मारे नहीं देखते उसको। अभी तक देखो फिर भी ये 27 मिनट का तो हो ही गया है, आधा घंटा चलो पूरा ही ले लिया हमने, कोई बात नहीं। इस वीडियो को अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर नए हो भाई चैनल में तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, और आगे की चीज़ें भी बहुत अच्छी होने वाली हैं। हम आगे बहुत जल्दी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत आपका हेल्प करेगा। तो उसके लिए वेट करिए, कमेंट करिए, और इंस्टा पे फॉलो कर लो। कोई डाउट आता है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो यार, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन मैं वहीं पे दूंगा, ठीक है। यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ नहीं पाता इसी वजह से, तो टेलीग्राम पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आप इसके पुराने वीडियोस भी देखिए, साइंस के और मैथमेटिक्स के, और इसी तरह से जैसे मैं कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से आप संस्कृत का भी बना लीजिए। मुझे टाइम नहीं मिल पाता बच्चों कि मैं सारे सब्जेक्ट बैठ के बनाऊँ, और मेरा उसमें एक्सपर्टीज़ भी नहीं है कि मैं संस्कृत का बनाऊँ, हिंदी का बनाऊँ, इंग्लिश का बनाऊँ, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट मेरे नहीं हैं। मैं एक साइंस और मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, ठीक है। तो मुझे फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, मैथमेटिक्स आती है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन संस्कृत नहीं बता सकता भाई, हिंदी नहीं बता सकता। उसके लिए बहुत सारा टाइम निकाल के कंपेयर करना पड़ता है चीज़ों को, तो उतना आप खुद से कर सकते हो। ये 2-3 वीडियो देख के आप समझ जाओगे कि आपको कैसे पहचानना है कि कौन से टॉपिक कटे हैं, कौन से टॉपिक बचे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वो काम अब आप कर लोगे। संस्कृत भी देख लो, हिंदी भी देख लो, इंग्लिश भी देख लो, और इसी के हिसाब से अपना प्रिपरेशन करो, क्योंकि उतना ही आना है यार परीक्षा में, उससे ज़्यादा नहीं आना है। तो चलिए, पुराने वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करो, मैथ्स का भी देखो, साइंस का भी देखो, और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन करो। अब आपके पास गिनती के 30 दिन है, काउंटडाउन आपका शुरू हो गया है। बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे रणनीति के साथ अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए, ताकि आप एग्ज़ाम में फोड़ के आओ और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के निकलो।
और फिर अपन बातें आगे करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक हफ्ते के अंदर अंदर, और एग्ज़ाम की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप वेट करोगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, इसको लाइक करना, शेयर करना, सभी दोस्तों तक पहुँचाओ इसको। तो चलिए मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।